गुरुजी, हाँ, मेरा बेटा दारू पीता है, उसी को थोड़ा समझा। कहाँ है दारू वाला बच्चा? बुला दीजिए। बुलाओ बेटा इनके बच्चे को। बबलू आजा। बबलू, बबलू आओ बेटा। गजब बेइज्जती। मैंने आपकी पिक्चर का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनकी पिक्चर नहीं आ रही है, इनकी बुक आ रही है। हाँ, मैंने आपकी बुक का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत। बुक का प्रोमो कहाँ होता है? बुक का ट्रेलर होता है कोई? तो मैंने ऐसा क्या देखा जो मेरे को अच्छा लगा? क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे सामने वाली पड़ोसन ने अपने पति को मार दिया। अच्छा, क्यों? अरे उसने पोछा लगाया था, फ्लोर गीला था और वो उस पे चल दिया। तो ये फोर्स अभी भी बाहर खड़ी है, अंदर जाके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? फ्लोर अभी भी गीला है। एक बात बताओ, एक साइड पैसा पड़ा है और एक साइड दिमाग, तो तुम क्या चूज करोगी? पैसा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो दिमाग चूज करता। हाँ, तो जिसके पास जो नहीं है वो वही चूज करेगा ना। हिंदुस्तानी औरतों को कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन ये याद जरूर रहता है कि उनकी एक प्लेट या कटोरी फलाने के घर गई हुई है और उसने अभी तक लौटाई नहीं है। जब घर वाले मुझ पर गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल साइड में रखता हूँ, कहीं छीन ना ले। हाँ, अगर आप भी बिना पैसे कहीं घूमना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। ऐसे घूमो, ऐसे। लोग अपने बच्चे के साथ वीडियो बना रही हैं, मुझे ऐसा मिला मोती, पर मैं क्या करूं? मेरे बच्चे मोती नहीं, बारूद हैं, बारूद। हर जगह ब्लास्ट होते रहते हैं। मुझे तो उनके भविष्य की चिंता होती है, पता नहीं वो किस किस पे ब्लास्ट होंगे। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस सिर्फ 1 साल वाला मेरा रिचार्ज करा देना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। पत्नी को खुश रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, पर्स का मुंह खुला रखें और अपना मुंह बंद रखें। सुनो जी, मेरी तारीफ में कुछ बोलिए ना। अर्ज किया है, तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा है। कभी दाल में, कभी सब्जी में, कभी रोटी में कब्जा जमा रखा है। गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के का? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। बस सबके पति अपनी बीवियों को बाबू, सोना, जानू, डार्लिंग कह के बुलावे, और मेरे वाला अरे कौन गई? अरे अरे क्या बात कर रहे हैं? गैया जी हमको आई लव यू बोले। हाँ, बस आप ये कह दीजिए कि आई लव यू टू। गाय किधर है? ये गाय है, आई मीन मुझे आप गाय समझ लीजिए। आप तो बैल हैं। रोबी, प्रीति, विमला जी, मेरे कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग कहाँ हैं? साहब और बच्चे जानवी मेम साहब के साथ फैंटेसी पार्क गए हैं। फैंटेसी पार्क? बच्चों ने मेरे आने का बहुत इंतजार किया होगा ना? नहीं मेम साहब। वही तो, जाइंट व्हील पर चक्कर खाने को मिले तो बच्चे मुझे क्या, सारी दुनिया को भूल जाएंगे। पर साहब ने तो जरूर कहा होगा ना कि पहले काजल को हाली दो फिर चलेंगे। हाँ, साहब ने तो कुछ नहीं कहा। चल हट, तेरे सामने ये सब बात करेंगे। बच्चों से कहा होगा, तूने सुना नहीं होगा। मैं तो वहीं खड़ी थी, साहब ने कुछ नहीं कहा। तो वहाँ क्यों खड़ी थी? घर में जो भी बातें होती है सुनना जरूरी है? हाँ, जाओ जाके अपना काम करो। काम कुछ नहीं करती और सुनती रहती है सब। अरे हर लड़की पापा की परी नहीं होती, कुछ मम्मी की BMW भी होती है। BMW मतलब? बर्तन मांजने वाली।
जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बड़े कभी भी पैसे से नहीं बनते, बड़े तो उड़द की दाल से बनते, जैसे दही बड़े। हेलो गूगल, हम इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं फिर भी वायरल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम एक इंसान हो, वायरस नहीं। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। पहले की माँ बहुत मारती थी, मारते मारते जब उनकी चूड़ी टूट जाती थी तो फिर एक राउंड और मारती थी और कहती थी, अरे नालायक तेरी वजह से मेरी चूड़ी टूटी। सारे सुख एक तरफ और जल्दी जल्दी घर का काम निपटा के पसर के मोबाइल चलाने का सुख एक तरफ। बेबी अपनी पड़ोसन का कॉल। हेलो, वो मेरे पति घर पे है नहीं और मुझे डॉक्टर के पास जाना है अर्जेंट, तो जरा अपने पति को बोलो ना मुझे बाइक से ड्रॉप कर दे। अरे इनकी बाइक तो इनका फ्रेंड लेके गया। हाँ तो बेबी मैं कार से छोड़ देता हूँ ना। झगड़े के बाद पत्नी के 5 कारनामे। नंबर 1, पति के पास से ऐसे गुजरेगी जैसे वंदे भारत ट्रेन गुजरी हो। नंबर 2, बच्चों को डांटेगी और प्रचार वाली कार की तरह ऊंची आवाज में बोलेगी। नंबर 3, घर के सामान को आराम से नहीं रखेगी बल्कि बिल्ली की तरह पटक पटक कर मारेगी। नंबर 4, खुद के और बच्चों के कपड़ों को ऐसे समेटेगी जैसे मायके जा रही हो। नंबर 5, खाने में वो चीज बनाएगी जो पति को बिल्कुल भी पसंद ना हो। आप सभी ने कहीं ना कहीं जरूर राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कि उन्होंने आजीवन कभी झूठ नहीं बोला था, हमेशा उन्होंने सत्य बोला था। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो पाया? तो इनका प्रमुख कारण था उनकी पत्नी तारामती। तारामती क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पति से कभी भी जीवन में ये 3 बातें नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं और फोन किसका? ये अगर 3 बातें राजा हरिश्चंद्र जी से भी पूछा जाया होता तो राजा हरिश्चंद्र भी आज सत्यवादी नहीं कहते। गूगल, अगर अचानक से भगवान हमारे सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वो हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं। शादी मतलब वो खूबसूरत जंगल जहां बहादुर शेरों का शिकार हिरनियां करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या तक का सफर। शादी मतलब आप जैसा कोई नहीं से लेकर तुम जैसे बहुत देखे हैं तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फूटे थे जो तुम मुझे मिले हो तक का सफर। शादी मतलब जैसे बारिश बाद में किच 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 किच। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है कि करवा चौथ वाले दिन सावधानी और धीरज से काम लें, क्योंकि भूखी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। महिलाओं के लिए ब्लड प्रेशर का घरेलू उपचार। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो आप अपने मायके में फोन करके 20 मिनट तक बात करो, और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो अपने पति से सिर्फ 5 मिनट बात करो, बस सब सही हो जाएगा। हाँ, आई लव यू मत बोला करो, वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है। तुम ना ऐसा बोला करो। ए फगुनिया तो हमार जान है रे जान। अरे आदमी अपने घर में सिर्फ 2 ही कारणों से खुश होता है, या तो बीबी नहीं हो और या तो बीबी नहीं हो।